नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल मिश्रा एग्जाम नगर प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों के बारे में जानेंगे। आज मैं कोई भी ट्रिकी टॉपिक लेकर नहीं आई हूँ। आज के इस वीडियो में मैं भारत के ऐतिहासिक युद्धों के बारे में बताऊँगी कि कौन कौन से युद्ध जो हैं, भारत के ऐतिहासिक युद्ध हैं, वह कब कब लड़े गए हैं और किन किन के मध्य लड़े गए हैं। वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं भारत के कुछ ऐतिहासिक युद्धों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा आज का मेन टॉपिक है भारत के ऐतिहासिक युद्ध। भारत के ऐतिहासिक युद्ध। तो जो पहला हमारा युद्ध दोस्तों, यह है हाइडेस पीच का युद्ध। यह 326 ईसा पूर्व हुआ था और यह सिकंदर और पंजाब के राजा जो पोरस थे उनके मध्य हुआ था। इसमें सिकंदर की विजय हुई थी। हाइडेस पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व हुआ था, सिकंदर और राजा पोरस के बीच। इसमें सिकंदर की विजय हुई थी। अगला है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट है हमारा कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध दोस्तों 261 ईसा पूर्व हुआ था, जो कि अशोक ने कलिंग पर जब आक्रमण किया था तो इस युद्ध में इतना ज़्यादा रक्तपात हुआ था, इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ था कि इसको देखकर जो सम्राट अशोक था उसने यह दृढ़ निश्चय किया, कसम खाई कि वह आजीवन कभी भी अब युद्ध नहीं लड़ेगा। जितना भी इसमें रक्तपात देखा और यह देखकर उसका दिल दहल उठा सम्राट अशोक का, इसलिए उसने आजीवन युद्ध ना लड़ने की कसम खाई। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट है तीसरा, सिंध का युद्ध। सिंध का युद्ध दोस्तों यह 712 ईसा पूर्व मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। सिंध के युद्ध में 712 ईस्वी पूर्व मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था। यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें चौहान की विजय हुई थी। तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 ईस्वी में, यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें चौहान की विजय हुई थी। दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जो कि हमारा हिस्ट्री है, ये इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा कैप्चर करता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं तो ये जो युद्ध होते हैं, जो ऐतिहासिक युद्ध होते हैं, ये सारे एग्ज़ाम में आते हैं और अगर हम इसको एक दो बार ध्यान से पढ़ लेते हैं तो ये हमें बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आप सभी वीडियो का लाभ लेते रहें। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट युद्ध। हमारा जो है वह है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। दोस्तों, यहाँ देखिए, जो तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 में, वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें चौहान की विजय हुई थी। और जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। इसके बाद आता है हमारा चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध दोस्तों 1194 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के जो राजा थे जयचंद को हराया था। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के मध्य हुआ था, जिसमें से राजा जयचंद को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों तालीकोट का युद्ध। तालीकोट का युद्ध दोस्तों यह 1565 ईस्वी में हुआ था। दक्कन के सल्तनतों तथा एवं सदाशिव राय के मध्य हुआ था। दक्कन के जो सल्तनत थे एवं सदाशिव राय जो विजयनगर के राजा थे उस समय, उनके मध्य यह युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था और विजयनगर साम्राज्य जो था वह नष्ट हो गया था। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि भारत के इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध यह 1576 ईस्वी में हुआ था। 1576 ईस्वी में यह अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, जिसमें राणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा था। अकबर व महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का 1576 ईस्वी में, जिसमें से राणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। 1757 ईस्वी में जो कि प्लासी का युद्ध था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें से अंग्रेजों की विजय हुई थी। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह सारे एग्जाम में पूछा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है दोस्तों यह 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था 1526 ईस्वी में। इसके बाद आता है दोस्तों खानवा का युद्ध। यह हुआ था 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें से कि बाबर की विजय हुई थी। खानवा का युद्ध बाबर ने जीता था 1527 ईस्वी में। इसके बाद आता है दोस्तों घाघरा का युद्ध।
जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था। यह बाबर और महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया गया था। बाबर जो था वह महमूद लोदी के नेतृत्व में 1539 ईस्वी में घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1539 ईस्वी में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था घाघरा के युद्ध में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा दोस्तों चौसा का युद्ध जो है दोस्तों यह 1539 ईस्वी में हुआ था शेर शाह सूरी व हुमायूं के बीच। चौसा का युद्ध जो था वह 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी व हुमायूं के बीच हुआ था। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला युद्ध है कन्नौज बीलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी व हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें से एक बार फिर जो यह युद्ध था हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं जो थे वह रणभूमि छोड़कर भाग गए थे बीलग्राम के युद्ध में। तो 1540 में ही शेर शाह सूरी ने अपना सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अकबर व हेमू के मध्य हुआ था। इसके बाद हमारा दोस्तों वांडीवास का युद्ध, यह 1760 ईस्वी में हुआ था। यह दो फ्रांसीसियों के बीच। नेक्स्ट हमारा दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध, यह 1761 ईस्वी में हुआ था। यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें से कि फ्रांसीसियों की हार हुई थी। नेक्स्ट आता है हमारा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है दोस्तों यह 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों और शुजाउद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। जो बक्सर का युद्ध है दोस्तों यह 1764 ईस्वी में अंग्रेजों जो थे शुजाउद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना के मध्य हुआ था, जिसमें से कि अंग्रेजों की जीत हुई थी। इसके बाद है दोस्तों हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी, जैसा कि यह हम सभी को बहुत ही अच्छे से याद है। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की प्रथम लड़ाई थी, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसके बाद आता है दोस्तों भारत चीन सीमा युद्ध, जो कि 1962 ईस्वी में हुआ था। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया था। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था भारत चीन सीमा युद्ध में, जो कि 1962 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आता है दोस्तों प्रथम भारत पाक युद्ध। प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था वह 1965 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था 1965 में प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध में। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों द्वितीय भारत पाक युद्ध, जो कि 1971 ईस्वी में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। इसके बाद है दोस्तों हमारा लास्ट है कारगिल युद्ध, जो कि 1999 ईस्वी में हुआ था। जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान की हार हुई और भारतीयों को जीत मिली। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जितने भी युद्ध हैं ये सारे भारत के ऐतिहासिक युद्ध हैं, और कुछ जो छूट गए होंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और सारे युद्धों को हम बहुत ही कम्प्लीटली दिखाएंगे आपको। वीडियो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सारे युद्धों के बारे में बताऊंगी जो युद्ध इसमें नहीं बताए गए हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों बड़े ही कम समय में बहुत ही आसानी से आज हमने याद कर लिए भारत के युद्ध, भारत के ऐतिहासिक युद्ध। तो दोस्तों आपको हमारा यह छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप सभी उसका लाभ लें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।